हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ राजनीति की विज्ञान का। आज हम पेपर लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का। ये फुल सॉल्यूशन है। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप जो है राजनीति विज्ञान का फुल सॉल्यूशन लेकर के आएँ, एक एक क्वेश्चन आप हल करवाएं। तो वही पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें, आपका पेपर 80 नंबर का होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? सी बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग। सेकंड की बात करते हैं, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम कौन करता है? तो सरकारी अधिकारी, सही है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये बिल्कुल सही है, 545, बिल्कुल सही और करेक्ट है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, संघवाद में नागरिकता को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है नागरिकों को? तो इकहरी नागरिकता, ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं 2 बार। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल सही है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, भाग 3 आर्टिकल 12 से 36 तक। बात करते हैं सेकंड की, रोजगार का अधिकार खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये आप देख सकते हैं कौन से अधिकार के अंतर्गत आ सकता है, कमेंट करके भी हमें बताएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन भी आप हमें बताएंगे। मतदान की जो न्यूनतम आयु है कितने वर्ष है? तो 18 वर्ष है। चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान में सदस्य मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। सत्य की बात करते हैं, पहला है भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। बात करते हैं सेकंड की, लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। और जो लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, यह सत्य है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। एक सब एक वाक्य की ओर चलते हैं, मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये बताना है। अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने का को क्या कहते हैं? तो ये सामाजिक कहते हैं, सामाजिक, बिल्कुल सही और करेक्ट है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं, नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के नाम लिखना है। तो पहली है वंशानुगत, ठीक है। फिर बात जो सेकंड है उसका सेकंड जो नागरिक, तो दूसरे पंजीकरण के आधार पे हमने आपको बता दिया, पहला वंशानुगत, दूसरा पंजीकरण। फिर बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो ये जो है निर्वाचन आयोग जारी करता है। स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो IAS IPS अधिकारी होते हैं जो कभी भंग नहीं होती, उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ठीक है, इसके बारे में लिखना है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं ये, और सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ाते कैबिनेट मिशन योजना क्या है उसके बारे में बताना है। 8वें क्वेश्चन की बात करें, संघवाद की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक, लॉन्ग वॉक
टू फ्रीडम क्या है उसके बारे में बताना है। फ्रांस की क्रांति क्या है उसके बारे में बताना है। आप यहाँ देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन, साधारण विधेयक क्या होते हैं लिखना है। राज्यसभा का कार्यकाल एवं योग्यताएं लिखनी है। सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखना है कोई दो। और बात करते हैं 12 क्वेश्चन की, तो सामाजिक न्याय क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है। फिर बात करते हैं हम नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर है। समान कार्य समान वेतन से क्या आशय है, ठीक है। और राष्ट्रवाद की कोई दो कारक को लिखना है। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, संविधान सभा की कोई दो सदस्यों के नाम लिखना है। 15वां क्वेश्चन है प्रश्निकल क्या होता है लिखना है, ठीक है। और दल बदल क्या है समझाना है। निर्वाचन आयोग के कार्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। 17वां क्वेश्चन है लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय नियंत्रण के 3 प्रमुख साधन लिखने हैं। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है। 20वां क्वेश्चन है संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। और 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की कोई 4 विशेषताएं। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, नगरपालिका के कोई 4 अनिवार्य कार्य लिखना है। और 23वां क्वेश्चन है जो राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान है उसके बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए और इसके आंसर जो भी चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के वहाँ से इसके सारे आंसर जो है मिल जाएंगे, हम वहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना और आंसर की सारी, तो वहाँ से आप सारे आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार हमारे वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।